अब मैं अपने आप को मैं हाँ मतलब आप मुझे तो बोलते हैं ओटीटी खोलो, प्राइम वीडियो खोलो, वहां मौजूद है। अरिंद भैया, गुरुजी उधर, दूसरे पे है नेटफ्लिक्स पे, जी5 पे भी है, हॉटस्टार पे माधव मिश्रा, तो सब जगह हमारा दुकान चल रहा है। तो हाँ सर, तो आप तो अच्छा, यस, नील बटे सन्नाटा वो पहली फिल्म थी, क्योंकि उस वक्त ना आफ्टर गैंग्स ऑफ वासेपुर मेरी कास्टिंग ऐसे गैंगस्टर की होने लगी, तो ऐसे लगे कि स्क्रिप्ट के साथ साथ कोई डमी पिस्टल भी ला रहे हैं, ये है स्क्रिप्ट, ये है प्रॉप्स, ये आपको चलाना है। तो 25 बार अश्विनी अय्यर ने मुझे मौका दिया टीचर के रोल में, और मैं शिक्षकों से बहुत प्रेम करता हूँ, टीचर्स से। मैं जो भी बना हूँ अपने जीवन में, उनमें टीचर्स का योगदान बहुत है, और बहुत सारे टीचर्स का। तो मैं बड़ा खुश हुआ था कि टीचर का रोल मिला है, जो बच्चों को इंस्पायर करना चाहता है, सिखाना चाहता है। तो बहुत मजा आया उस रोल को करने में, और वहां भी स्क्रिप्ट में कुछ नहीं था। अश्विनी ने बोला आप करो इम्प्रोवाइज, कुछ करो, तो मैं बोला थोड़ा फिजिकलिटी डालते हैं। तो आप ध्यान देंगे तो वो उनका बॉडी लैंग्वेज थोड़ा कैरिकेचरिस्ट है, अलग किस्म का है प्रिंसिपल श्रीवास्तव का। और वो रोल को पढ़ते हुए जो छूट मिली मुझे अश्विनी ने दिया, और वो वैसा स्क्रिप्ट ले लिया, बहुत मजा आया था वो करते हुए। वो पहली हिंदी फिल्म थी जिसका रीमेक साउथ में बना था। हाँ, नहीं तो हमारे मिनिस्ट्री में जाना, उधर से कहानियां आती। पंकज जी, मेरा नाम प्रणव है। दो छोटे सवाल है, थोड़े से प्रैक्टिकल। आपने अभी बात की एक डायरेक्टर और एक एक्टर के रिलेशन के बारे में, जो आपको अभी छूट मिलती है डायरेक्टर से बातचीत करने की, टू ब्रिंग योर साइड ऑफ द कैरेक्टर इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, वो शायद ही किसी नए एक्टर को मिलता होगा। इट कम्स विद योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द क्राफ्ट एज वेल एज द एक्सपीरियंस एंड द टाइम यू स्पेंड। तो मतलब आपका मतलब जो जर्नी में ये कैसा रहा है आपका, जो फिल्म मेकर के साथ जो रिलेशन रहा है, हाउ मच फ्रीडम यू गेट नाउ वर्सेस इन द पास्ट, ये एक है। और सर दूसरा सवाल आपका शायद आंसर के मौका जैसे किसी एक्टर को नहीं देते हैं मौका, नए एक्टर को कुछ इम्प्रोवाइज करने का या अपने मन का करने का, मेरा भी वैसे ही था। और जल्दी बोलिए, मुझे तो कई बार शूटिंग बोलते टाइम मत दीजिए, जल्दी बोलिए, क्योंकि वो दौर था रोल का, फिल्म्स चलती थी, वो बहुत महंगी आती थी। तो एक ने बोला वो सुन रहे हो आवाज, खर रिमोट गिरने जा रहा है, जल्दी बोलो, टाइम फुटेज मत खाओ। ये सिनेमा का लैंग्वेज है जो जीवन में आ गया, क्योंकि फुटेज बहुत महंगे आते थे। तो इतनी कॉस्टली चीज में आप रुक के मत बोलिए कि मैं बहुत प्रेम करता हूँ, बोले इतना मैंने 2 चला गया। भाई साहब थोड़ी जल्दी बोल दीजिए प्रेम, मैं बहुत प्रेम करता हूँ, क्वाइट वेरी गुड। उनका फुटेज नहीं खाया। अब डिजिटल आ जाने से ना मेमोरी कार्ड, अब फुटेज ही फुटेज है, 25 बार बुलवाते हैं, मैं तुम्हें प्रेम करता हूँ, कोई बोलता ही नहीं है। हम थक जाते हैं क्योंकि एक्टिंग की कीमत कम हो गई या कुछ। और इसी के साथ एक और, जो आप आपके डायरेक्टर के साथ जो रिलेशंस रहते हैं, मतलब ऑफ द कैमरा, हाउ इम्पोर्टेंट इज दैट, बिकॉज देयर इज अ केमिस्ट्री बिटवीन द एक्टर एंड द डायरेक्टर। शायद वो कप्तान जरूर है, लेकिन आप भी वहाँ के बहुत इंपॉर्टेंट लगते हैं। वो एक दूसरे को समझ लेते हैं ना, तो शूटिंग आसान हो जाती है। कि उनको मुझे ब्रीफिंग के लिए लंबा नहीं बताना पड़ता। मेरे डायरेक्टर्स मुझे आके सीन में क्या करना है, चलते शॉट में सुन मैं क्या चाह रहा हूँ, तो सब बोलते हैं और मैं समझ लेता हूँ, ओके गॉट इट। तो वो ट्यूनिंग हो जाती है कि आप जब प्रेम में एक दूसरे के पड़ जाते हैं ना, तो कुछ लंबा नहीं बताना पड़ता है, सब सुन रही हो, हाँ समझ गए चलो। तो वो डायरेक्टर और अभिनेता में वो प्रेम होना चाहिए, समझ होनी चाहिए, तो काम आसान हो जाता है, और उसमें ईगो और अहम की जरूरत, स्पेस नहीं है। आई थिंक 1.5 घंटे हो गए। Okay, we go. You go first. So my name is Tapesh. I'm taking student. So Yes. So मेरा क्वेश्चन ये है कि जब आपको कैरेक्टराइजेशन मिलता है, तो while reading that क्या आपको एक नया एलिमेंट मिलता है कि नहीं इसकी जगह अगर ये होता तो
शायद बेटर होता, और ऐसे आप रोज करते हो उसको इम्प्रोवाइज करने के लिए? यस यस ऑफ कोर्स। लाइक अगर डायरेक्टर नहीं बोलते हैं तो फिर आप लाइक आपको तो पता है कैरेक्टराइजेशन वो बेटर होगा, तो आप जाते हो लाइक कि हो ये मैं चाहता हूँ कि हो? नहीं, मैं एक बार कन्विंस करता हूँ, डायरेक्टर ने बोल दिया नो तो फिर मेरे साइड से नो, कोई ठीक है। नॉट ओनली लाइन्स और कैरेक्टराइजेशन, मैं तो आने में भी सोचता हूँ कि अगर ये एंट्री यहाँ से आ रहा है किरदार, तो सोफे के पीछे से आएगा कि सोफे के आगे से आएगा, वो भी मैं सोच के करता हूँ। और उसके पीछे भी एक थॉट होता है कि आगे से आएगा तो क्यों आएगा, और सोफे के पीछे से आएगा तो क्यों आएगा। और तो मेरे फ्रेंड का है कि आपका आप बुक्स पढ़ते हो, हाँ, तो फेवरेट ऑथर कौन सा है? अरे वाह, मेरे बहुत लोग हैं, बहुत, एक दो नहीं है। शिलाल शुक्ल है, पंडितनाथ रेणु है, मैक्सिम गोर्की है, चेखव है, बहुत सारे हैं, हिंदी के बहुत सारे हैं और बाहर के भी। सर मेरा एक क्वेश्चन है, मेरा नाम दिव्येंदु है और मैं गुड़गांव से हूँ। मैं एक फिल्म स्टूडेंट हूँ। तो आपके जैसे व्यक्तित्व है वो बहुत ही सिंपल साधारण सादगी भरा और बहुत फनी है, लेकिन फिर रोल आते हैं जैसे गुड़गांव में आपने प्ले किया खैरी सिंह का, या फिर सुल्तान का गैंग्स ऑफ वासेपुर में, या फिर काली भैया, जो कि आपके व्यक्तित्व से बिल्कुल विपरीत है। तो जो ये जो ट्रांजिशन करते हो आप अपने कैरेक्टर में, वो कैसे करते हो और आप क्या क्या चैलेंज फेस करते हो? और हाँ, कि आप क्या प्रेफर करते हो, अपने कंफर्ट जोन जो आपका है उसमें काम करना, या फिर जो कि चैलेंजिंग कैरेक्टर्स है उसमें काम करना? अब ये तो चैलेंजिंग हो गया तो लगता है अपने, चलो जो अपना एरिया है उधर भी छू हुआ है। हाँ, दोनों एक बार हो गया तो लगता है कि अपना थोड़ा कंफर्ट जोन वाला भी रोल कर लो। कभी सीरियस करते हो वैसे जान के मैं बोलता हूँ कॉमेडी ला दो, करवा दे यार कोई, तो दोनों करता हूँ। और वो ऑफकोर्स वो व्यक्तित्व और एक्टर के दो लाइन तो होते ही हैं कि मैं जीवन में जो हूँ, तो मैं तो एक क्राफ्टमैन भी हूँ ना, तो पर्दे पे मेरे कंफर्ट जोन के बाहर के भी किरदार हो, मैं जब निगेटिव किरदार करता हूँ तो मेरा ज़्यादा एफर्ट लगता है उसमें, तो वो मेरे को असहज कर देते हैं। और जैसे आपने अपनी लाइफ में बहुत कुछ पा लिया है, तो मेरा एक क्वेश्चन है। तुम्हें कैसे पता आप इंडिया के इस टाइम पे सबसे बड़े एक्टर हो, तो आपका अब मतलब अल्टीमेट गोल क्या है, मतलब आपका ड्रीम क्या है? हाँ, पता नहीं, अभी सोचा नहीं है मेरा ड्रीम क्या है। मेरा ड्रीम वैसे तो मोटे तौर पे लगता है खेती करना ड्रीम है, जो मेरा जो एक सेफ चॉइस था कि कुछ नहीं तो खेती तो कर ही लेंगे, अब आगे सब कुछ हो गया तो खेती तो कर ही लेंगे। सर एक क्वेश्चन था कि मेरा नाम अभय है, मैं आसाम से हूँ, और मेरा क्वेश्चन ये था कि आप बोल रहे थे कि जैसे कैरेक्टर जब आप कोई करते हो तो मतलब उसमें बहुत घुस जा उस टाइम पे, तो उस कैरेक्टर से अब निकलने में वो मतलब क्या प्रोसेस रहता है उसमें? वो तो सिंपल है, लास्ट पेमेंट आया निकल गया। कैरेक्टर से मैं जाना मुश्किल है, निकलते समय आखिरी पेमेंट मिला बस तो बैठ गया। नहीं, वो तरीका है उसके, है ऐसा भी नहीं है कि वो ऐसा नहीं कि कैरेक्टर हमारे साथ जीने लगते हैं, उनके कुछ बिहेवियर में हमारे कभी कभार आ जाते हैं, उनके जेस्चर, पोस्चर या उनके तरह रिएक्ट करने का तरीका। बट ऑफ कोर्स मैं इतना व्यस्त रहता हूँ कि ये खत्म होने वाला है, उससे पहले मुझे मालूम है कि 17 से दूसरी शुरू होगी, तो मैं 11 से ही ना वो जो अलविदा होने वाला होता है ना, वो थॉट प्रोसेस से उतरने लगता है और दिमाग चलने लगता है उस पर जो आने वाला है कि 7 दिन बाद से क्या होगा उस किरदार में। तो सोचने के स्तर पे धीरे धीरे जो जा रहा है, जैसे जीवन में होता है कि आप घर से निकलते हैं तो घर थोड़े पीछा करता है ना, कुछ देर तक लगता है खींच रहा है, और एक सर्टेन पॉइंट के बाद आप जहाँ जा रहे हैं वो अपनी तरफ खींचने लगता है। तो किरदारों को करने और छोड़ने में भी ऐसा ही होता है मेरे संग। और ऑफ कोर्स वो पेमेंट वाला तो ऐसे जोक था। You talked about, the question here about the time, earlier times, and then, fame. So 2018 में जब
मुझे पता ही नहीं था सर मेरे को बहुत सालों तक पता नहीं था मैं इतना पॉपुलर हो चुका हूँ क्योंकि मैं उतना ज़्यादा इंटरनेट देखता नहीं हूँ। 300 दिन शूटिंग करता था, ना कहीं मॉल में जाता था, ना कहीं पब्लिक स्पेस में जाके पता चले कि मुझे देखने लोग आ गए हैं। तो मुझे अनुमान ही नहीं था 2 साल तक कि मैं थोड़ा अच्छा पॉपुलर हो गया। मैं ग्लासगो में था स्कॉटलैंड में और वहाँ लोग आ गए, तब मुझे लगा मैं पॉपुलर हो गया। स्कॉटलैंड में भी लोग देखने आ गए। तो लॉकडाउन में ज़्यादा इधर अभी जो लॉकडाउन शुरू हुए और जब OTT पे चीज़ें आने लगी तो और तब मेरे पास भी शूटिंग करने को नहीं था, मैं घर पे बैठा और तब मुझे पता चला कि अच्छा जी लोग बहुत देख रहे हैं OTT के कारण और लोग पसंद कर रहे हैं। तो मुझे जिम्मेदारी का एहसास हुआ यार मुझे अब बहुत सतर्क होकर परफॉर्म करना पड़ेगा क्योंकि लोग भरोसा करते हैं। तो ये ट्रस्ट मेरे को थोड़ा जिम्मेदारी ला दिया। नाउ यू हैव टू चूज गुड स्क्रिप्ट क्योंकि लोग पसंद करने लगे। पहले तो जो आया उसको करते गए, मजा आ रहा है, ये अच्छा लग रहा है कर लो, ये भी अच्छा लग रहा है कर लो। तो एक यूनिक चीज होती है कि स्कूल में जाता तो when you have a fandom which spans 50-60 years, what is it keep in mind about roles that you choose? Because ultimately क्या है कि ये एक snowballing है, बढ़ता जा रहा है fandom. How does it impact the choices you make? And do you make choices that मैं ये नहीं करूँगा? हाँ जी जी थोड़ा बताइए इस बारे में। क्योंकि वो जब अनुमान मुझे लगता है कि मैं कभी भी जो मुझे चाहने वाले हैं प्रशंसा करने उनको फैन शब्द नहीं इस्तेमाल करता हूँ बातचीत में। मुझे लगता है कि मेरे किरदारों में स्क्रीन से निकलते उनके जीवन में पहुँचे हैं, सिर्फ स्क्रीन तक की बात नहीं है। हमारे किरदार स्क्रीन से उनके दिलो दिमाग में आए हैं तभी उनके मन में प्रेम जगा होगा या ये चाहत आई होगी कि यार ये अच्छा एक्टर है। तो जब आपकी बात ज़्यादा लोग सुनने लगते हैं तो आपकी जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है कि आप क्या बोले जीवन में भी और स्क्रीन पे भी। तो मुझे इन दिनों लगा कि नहीं यार मैं किरदारों में चयन में आई नो कि दुनिया कैसी है उसको दिखाने के लिए एक ब्रूटल किरदार भी आपको करना पड़ेगा, उसके पीछे समझाना है कि अच्छाई क्या है। इसको समझने के लिए जब आप बुरे किरदार को देखेंगे तब महसूस होगा कि अच्छा ये है बुरा ये है, वो दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। बट यस अब थोड़ा सा अवेयर हुआ हूँ, अब मैं उन सब्जेक्ट्स में ध्यान देता हूँ जिसमें कहीं ना कहीं मनोरंजन के साथ साथ एक सोशल अवेयरनेस का एक सबटेक्स्ट में या हिडन मैसेज हो। बट यस ऑफ कोर्स एंटरटेनिंग में हो क्योंकि कोई सिनेमा ज्ञान के लिए नहीं देखता है, पहले हम मनोरंजन के लिए ही देखते हैं। बट उस मनोरंजन के कोटिंग में कुछ अच्छी बात सुनने को मिल जाए तो मैं ट्राई करता हूँ। अब जैसे वो ओ माय गॉड 2 आएगी उसमें ऐसी ही कहानी है। तो इससे ये चीज और आती है दिमाग में कि जब पहले फिल्में थी 20-30 साल पहले 40 साल पहले तो कैरेक्टर्स ज़्यादा ब्लैक और वाइट होते थे और अभी लेटली स्ट्रीमिंग में पर्टिकुलरली फिल्मों में भी बहुत ग्रे हो गए। सो डज दैट नेचुरली सूट यू? That whole idea of being grey, because you really require a very fine actor like yourself to do it. So tell us more about कि वो जो change हो रहा है, how do you look at that? And in that next step I would ask is, have you been tempted to ever write? कभी लिखे, कहाँ लिखे? Yes, OTT आने से ना सर ब्लैक एंड व्हाइट को परफॉर्म करना आसान है, ग्रे को परफॉर्म करना मुश्किल है। हम सब लगभग ग्रे ही हैं, हम समय के हिसाब से थोड़ा सा शिफ्ट हो लेते हैं कि आज इधर चले जाएं उधर चले जाएं। तो ग्रे को परफॉर्म करने में मुश्किलात आती हैं और उसके लिए फाइनेस चाहिए एक्टर में, क्राफ्ट की समझ चाहिए क्योंकि वो लाउड नहीं है, वो बाहर से नहीं दिख रहा है। और ये OTT के आने से OTT ने ये बदला है कि कहानियों का एक लॉन्ग फॉर्मेट हो गया है स्टोरी टेलिंग का कि 8 एपिसोड कहने हैं। तो 8 एपिसोड जब राइटर को लिखने हैं तो वो इन्वेस्ट करता है सब प्लॉट में, वो इन्वेस्ट करता है किरदारों में। आज वो दोनों लड़के हैं विनोद और अपना अशोक पाठक और दुर्गेश कुमार, लकीली दोनों बिहार से हैं, उनका ओरिजिन बिहार से है। वो विनोद देख रहा है, विनोद मीम्स में उनका देख रहा हूँ। आई थिंक सिनेमा के दौर में वैसे अभिनेता को हम जान भी नहीं पाते। तो OTT ने टैलेंट को मौका दिया है, जो अच्छे टैलेंट थे क्योंकि ये लॉन्ग फॉर्मेट है, राइटिंग में भी स्पेस है
कि आप राइटर इन्वेस्ट करें उन पे किरदारों पे, उनकी लिरिक्स पे, छोटे से छोटे किरदार हमें याद रहते हैं, उसमें बढ़िया बढ़िया एक्टर देखने को मिलते हैं। अभी मुंबई में अच्छे एक्ट्रेस लगभग सब व्यस्त हैं, कुछ ना कुछ कर रहे हैं। तो है सवाल क्या था जो आप कहते हैं कि ग्रे कैरेक्टर्स जो हैं वो आपको नेचुरली सूट करते हैं। हाँ जी, और उसके साथ मुझे कि ऐसा कोई टेम्पटेशन हुआ बिकॉज़ Right. राइटिंग करें। यस ऑफ कोर्स, हम मेरा मन करता है लिखने का, समहाउ थोड़ा बहुत तो लिखता भी हूँ किरदारों के बहाने। जो इम्प्रोवाइजेशन है वो कहीं ना कहीं लिखने का ही हिस्सा है। हम पेपर पे नहीं लिख के सीन के वक्त अचानक कुछ ऐड ऑन कर लेते हैं। बट और कई बार तो है मेरे अंदर कहानियाँ चलते रहती हैं, तो पता नहीं कभी ना कभी लिखूंगा। माय लास्ट क्वेश्चन, और ये ऑडियंस डिमांड है कि बहुत सारे लोग आपके यहाँ पर फैंस हैं, आप सीखने जाते हैं, आप उनको थोड़ा बताएंगे कि अगर आपको फ्रॉम द